हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विनय सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन। आइए पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। आप भी कॉपी पेन निकाल लीजिए। ओके चिल्ड्रन, एल्डोल को ध्यान से देखिए। एल्डोल में पहले 3 अल्फ़ाबेट ALD, देखिए ALD प्लस ऑल। ALD का मतलब है यहाँ पर एल्डिहाइड से। ALD का मतलब एल्डिहाइड, और ऑल जो है वो सफिक्स है अल्कोहल का। जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ऑल सफिक्स लगाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है। इसका मतलब ये है, एंड कंडेंसेशन मीन्स यूनियन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, मे बी सेम, मे बी डिफरेंट। 2 molecules combine together, unite together to form a compound. Let us see. तो इस कंडेंसेशन रिएक्शन में, एल्डोल कंडेंसेशन में याद रखिएगा कि एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी मिलेगा, अल्कोहलिक ग्रुप भी मिलेगा। यही इसका मेन कंसेप्ट है, एल्डोल दैट इज एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। ओके, 2 फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे यूनियन कराएंगे। कंडेंसेशन का मतलब मीन्स यूनियन, यूनियन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, 2 मॉलिक्यूल्स विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल molecules like H2O, HCl, etc. अब क्वेश्चन होता है कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स का यूनियन इस रिएक्शन में होता है, इज इट? तो आंसर आपको मिलेगा, दिस वाज फर्स्ट पॉइंट, एल्डिहाइड प्लस कीटोन्स, दोनों ये रिएक्शन देते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सारे एल्डिहाइड और सारे कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं? तो आंसर मिलेगा नो। कौन से होते हैं? ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये ध्यान रखना है, वो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। इज इट? मैं 3-4 कंपाउंड बना रहा हूँ यहाँ पर, देखते हैं कि कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन देगा, कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ये एक आपके पास कंपाउंड है, ये है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके पास कीटोन। और ये एक और कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, कीटोन दैट इज एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। कौन सा रिएक्शन देगा? फॉर्मल्डिहाइड के पास देखिए कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये रिएक्शन नहीं देगा, दैट इज एल्डोल। एसिटल्डिहाइड, देखिए ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, मैंने आपको बताया था ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसके जस्ट बगल वाला ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और इसके ऊपर देखिए 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन देगा। कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन पर देखिए 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा। और इस बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो 2 देंगे, 2 नहीं देंगे। तो ये तो हो गया कि कौन कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देगा, कौन नहीं देगा। अब इस एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, ये तो समझना पड़ेगा ना। आइए देखते हैं। सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 एल्डिहाइड और कीटोन्स। सेल्फ कंडेंसेशन in presence of dilute base
मे बी NaOH, मे बी BaOH whole twice, barium hydroxide, etc. Statement of this aldol condensation means self condensation of two aldehyde or ketones in presence of dilute NaOH and barium hydroxide. Is it? This is the statement of aldol condensation. Self condensation उन्हीं का होगा एल्डिहाइड और कीटोन का जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा. हमने यहाँ डिस्कस कर लिया. अब एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर हैविंग CH3 C डबल बॉन्ड OH. थोड़ा प्रेजेंटेशन मैंने बदल दिया है. देखिए CH3 COH एल्डिहाइड CHO को ऐसे लिख दिया है एंड प्लस CH2 CHO. देखिए CH3 लिखने के यहाँ पर CH3 लिखे थे लेकिन यहाँ CH2 और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बदल देंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू मेक अ कंपाउंड. कैसे? लेट अस सी. इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH. डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कभी कभी 10% लिखा रहता है. 10% भी आप लिख सकते हैं. 10% NaOH कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखिए होगा क्या कि ये जो होता है ये इसके साथ यूनाइट करेगा, यूनियन होगा. इस हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ यूनियन होगा और ये आपस में यूनाइट हो जाएंगे. तो सिंपल यूनियन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स लाइक दिस CH. अब देखिए यहाँ हो गया OH एंड नाउ दिस इज CH2 एंड नाउ CHO. वेरी सिंपल. सिर्फ यूनियन हो जाता और ये आपस में बॉन्ड कर लेते हैं और इसका इसके साथ यूनियन हो गया. देखिए अब मैंने जो आपको बताया था यहाँ पर देखिए कि एल्डिहाइड भी होगा और अल्कोहल भी होगा. ये देखिए एल्डिहाइड, दिस वन इज द एल्डिहाइड ग्रुप एंड दिस वन इज द अल्कोहलिक ग्रुप. अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करें कार्बन नंबर 1 2 3 एंड नाउ 4. पोजीशन नंबर 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप. सो 4 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन की चेन है. सो ब्यूटेन पोजीशन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ब्यूटेन 1 अल. दिस इज द nomenclature of this compound. Is it? And now this compound is if heated in presence of dilute HCl, then मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ. देखिएगा इस H2 को हम हाइड्रोजन को ऐसे दिखा देते हैं बस. तो देखिए अब ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पर -H2 हो जाएगा. इट मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इधर आकर के यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे और H2O माइनस मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएगा. लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड नाउ CHO. दिस इज द कंपाउंड. फाइनल प्रोडक्ट कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4. इज इट? 4 कार्बन की चेन. सो नॉमेनक्लेचर ब्यूट 2 in 1 al. Is it? So this is the final product of aldol condensation. CH3. देखिए अब समझ गए. एक इम्पॉर्टेंट बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, दिस इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन. ये अल्फ़ा हाइड्रोजन ही यूज़ हो रहा है. देखिए यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. यही आपको इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए. ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. सपोज वी आर गोइंग टू टेक अ कीटोन. आइए कीटोन लेते हैं. कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O. अब कीटोन का प्रेजेंटेशन आपको बदलना पड़ेगा. ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे अनदर प्लस एक और कीटोन मॉलिक्यूल लेते हैं CH2 लिख देंगे और ये हाइड्रोजन एंड प्लस CH3. दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH. अब देखिए ये इसके साथ यूनियन करेगा और ये इसके साथ यूनियन कर लेगा. सिंपल सा CH3 C. देखिए यहाँ पर आ जाएगा OH, इधर CH3 है और इधर बॉन्ड हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O नाउ CH3. ये हमारा उधर का रिएक्शन है. सिंपल सा. इज इट? सिर्फ प्रेजेंटेशन आप याद रखिएगा कैसे मॉलिक्यूल्स को यहाँ रखेंगे. अगर आप
जितना बढ़िया से मॉलिक्यूल को सेटअप बना लेंगे ना तो आसानी से प्रोडक्ट बनेगा। हम एक हाइड्रोजन को हमने ऊपर रख दिया, यहाँ पर देखिए CH3 के बजाय यहाँ पर H लगा दिया। इस H को इसके साथ यूनियन होते हुए दिखाएंगे और इसको इसके साथ यूनियन होते हुए दिखाएंगे। इज इट डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंट में देखिए हमने यूनियन बना दिया। अगर इसका नॉमेनक्लेचर करें, कार्बन नंबर 1 2 3 एंड नाउ 4 and 5. This one is carbon 1 2 3 4 5. Is it? तो देखिए पोजीशन नंबर 4 पर मिथाइल ग्रुप है, पोजीशन नंबर 4 पर अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन कर देंगे, पेंटेन 2-on. This is pentane 2-on. This is the nomenclature of this compound. And now this molecule, again, if it is heated, you see in presence of dilute HCl, it is heated. All right. Then what will happen? देखिए मैं एक मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, नोट कर लिया है। ये देखिए इस हाइड्रोजन को यहाँ थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं तो ये आसानी से देखिए इसके साथ वाटर निकलते हुए हम दिखा सकते हैं। इज इट? तो बहुत सिंपल सा है। ये देखिए इधर आ जाएगा, ये बॉन्डिंग इधर होकर के यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। कैसे? लेट अस सी। CH3C डबल बॉन्ड CH, इधर CH3 पहले से है, कुछ नहीं करना है। C double bond O, now CH3. This is very simple. This is the final product of aldol condensation. एक बात और बताऊँ आपको, देखिए यहाँ कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो बेसिकली ये बन तो रहा है कीटॉल, क्योंकि यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पर OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, तो बन तो रहा है कीटॉल, लेकिन जनरली हम लोग कहते हैं एल्डॉल। ये आपको ध्यान रखना है। इज इट? तो दोनों ये प्रोडक्ट आपके सामने हैं। एक हमने एल्डिहाइड का लिया, एल्डॉल बना, इसको हीट किया डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में और ये बन गया डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। यहाँ पर प्लस H2O लिख सकते हैं। इज इट? यहाँ पर भी आप प्लस H2O लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपके पास है। वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहा है, यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। एक हमने कीटोन का एग्जाम्पल ले लिया, दिस इज़ एसीटोन। दोनों मॉलिक्यूल हमने एसीटोन ले लिया और यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड है, दैट इज़ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड दोनों का एल्डिहाइड और कीटोन एग्जाम्पल। अब आप गलती कहाँ करते हैं? इज इट? आप कहाँ गलती करते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे? लेट अस सी। देखिए आप कहाँ गलती करते हैं। मैं ये कंपाउंड दे रहा हूँ आपको, आप प्रोडक्ट बनाइए। देखिए CH3 CH2 CHO और H एल्डिहाइड ग्रुप, एक और कंपाउंड CH3 CH2 और CHO, ये है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। चलिए आप प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए। कैसे आप प्रोडक्ट बनाएंगे मैं बताऊं आपको, आप प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। देखिए जनरली जो बच्चे गलती करते हैं, यहाँ तक तो बहुत सही, सारी चीज़ हमने समझा दी कि अल्फ़ा हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, कार्बन कौन सा ले रहे हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट बनना। यहाँ गलती कहाँ करेंगे? देखिए प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, जो आप लोग प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ। देखिए ये वाला हाइड्रोजन यूज़ कर लेंगे और CH2 फिर CH2 और CHO, ये आपका प्रोडक्ट। इस हाइड्रोजन को आप यूज़ कर लेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, ऐसे आप प्रोडक्ट बना लेंगे, ये आपका है। लेकिन ये गलत है, ये नहीं। मैं हमेशा कह रहा हूँ आपको कि अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ यूज, दिस अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसीलिए इसकी कंडीशन है कि ये रिएक्शन अल्फ़ा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होगा। तो हमेशा ये देखिए अल्फ़ा हाइड्रोजन,
ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला ये कार्बन अल्फा कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो हमेशा अल्फा हाइड्रोजन, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा हाइड्रोजन को यूज करना है। कैसे? लेट अस सी। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, दैट इज एल्डिहाइड, दिस वन इज। एंड नाउ देखिए इसके लिखने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। ये देखिए CH3 हमने नीचे लगा दिया है, इसको या ऊपर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये CHO और प्लस हाइड्रोजन एक इसका, जो दो हाइड्रोजन थे एक इसके साथ ऐसे लगा दीजिए, दिस वन इज। अब इसका रिएक्शन कराइए डाइल्यूट NaOH के साथ। क्लियर है? अब देखिए इसका इसके साथ यूनियन होगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। लेट अस सी, CH3 CH2, नाउ CH, इधर हो गया OH, एंड नाउ CH, इधर CH3, एंड नाउ CHO। देखिए आपके प्रोडक्ट में, ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया था, ये जो आपका प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट में देखिए डिफरेंस आ गया। इसका अगर नॉमेनक्लेचर करें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी, दिस वन इज 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल इज इट। अब इसका डिहाइड्रेशन होगा, दैट इज इफ वी हीट इट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, देन देखिए ये हाइड्रोजन यूटिलाइज हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे? लेट अस सी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, and now CH3, and this one is CHO. This is the final product of aldol condensation. ये देखिए ये पहले पार्ट का नीचे वाला पोर्शन है और ये ऊपर वाला दूसरे पार्ट का। इज इट? तो आप गलती यही करते हैं कि बस हाइड्रोजन यहाँ देखा और लगा दिया, नहीं, हमेशा आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन यूज़ करना है। तो इस रिएक्शन का जो आपको एक समरी मिलती है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर रखना है वो ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन इज़ गिवन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और एल्डिहाइड कीटोन्स में ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है वो देते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन यूज़ होता है, और जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है वो आपका एल्डोल है, उसमें एल्डिहाइडी ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों होंगे, और उसका फिर हीट करते हैं डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड फाइनली मिलता है, लेकिन अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन, नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।